आवाज नहीं आ रहा सर। सर सर आप आवाज नहीं म्यूट आ। हैं। आपका माइक ऑफ है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? फुल साउंड है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? माइक ओके, तो आवाज नहीं आ रही है सर। अभी भी नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है? Linkage and crossing over. ठीक है, देखिए लिंकेज एंड ओके, तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है। क्या होता है इसमें, जब हम लोग लिंकेज की बात करेंगे, इसमें फर्स्ट कंडीशन है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका अगर जीनोटाइप की चर्चा करें तो जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर है जीनोटाइप। यस, यहाँ पे जीनोटाइप ऐसा है, लेकिन अगर यह इसका जीनोटाइप होता है, अगर इसका हम टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करें, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करें, यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये चार तरह के गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से ये जो दो तरह के गैमेट्स हैं और ये जो दो तरह के गैमेट्स हैं, इस गैमेट्स को, इस टाइप्स ऑफ गैमेट को हम लोग नाम दे रहे हैं। आपको ये दोनों आप देख रहे हैं, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, इसको हम लोग कहते हैं पैरेंटल क्लास। ये पैरेंटल क्लास हो गया जब यह आपका रिकॉम्बिनेंट क्लास हुआ। इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गई है, कैपिटल के साथ स्मॉल और स्मॉल के साथ कैपिटल मिल गया है। तो जो कैपिटल के साथ स्मॉल और स्मॉल के साथ कैपिटल मिलेगा, ठीक है, तो इसको रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल मिलेगा, इसको पैरेंटल क्लास कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, सेकेंड पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे पैरेंटल क्लास भी 50% और रिकॉम्बिनेंट क्लास भी 50%।
ऐसे जब बात आए रिकॉम्बिनेंट क्लास में 50%, पैरेंटल क्लास में 50%, ऐसी जब बात आए तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे जब बात आए तो इस बात को क्या करते हैं, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सभी यहाँ इंडिपेंडेंट है। दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, independent assortment, ठीक है। अब दूसरी जो बात हो रही है, जो दूसरी बातें हो रही है, ये दूसरी बातें क्या हो रही है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। दूसरी बात में यहां पर भी देखिए जीनोटाइप, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये जो जीनोटाइप है, ठीक है, ये जो जीनोटाइप है ये क्या कर रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर भी सेम जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप देखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की अगर चर्चा करेंगे इसमें जो टाइप्स ऑफ गैमेट होगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, यह आपका पैरेंटल क्लास हुआ। कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, यह आपका रिकॉम्बिनेंट क्लास हुआ। पैरेंटल क्लास जो होगा this is more than 50% and recombinant class is less than 50%. अगर ऐसा कंडीशन है, this is the condition of crossing over और recombination, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन है, ये रिकॉम्बिनेशन का कंडीशन है, और रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा, जहां पे इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। रिकॉम्बिनेशन को ही हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। This is the case of incomplete linkage. तो बात है कंप्लीट लिंकेज कहाँ होगा, दो ही बात में तो बोर्ड भर गया। दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है, यस सर। कोई दिक्कत? ओके, तीसरी बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात क्या है, थर्ड मैटर, यहाँ पर भी जो सेल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेल में 4 क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम इधर, 2 क्रोमोसोम इधर, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, ये दिख रहा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो कैपिटल टी, कैपिटल आर बहुत क्लोज है, इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, लेकिन यहाँ से गैमेट दो ही तरह का बन रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। दिस इज ओनली पैरेंटल क्लास, पैरेंटल क्लास इज इक्वल टू 100%, तो जो रिकॉम्बिनेंट क्लास है 0%। अगर इस तरह का केस है तो इसको हम लोग कंप्लीट लिंकेज का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज या कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि दो चेन इतने क्लोज है टी और आर के कभी अलग नहीं हो सकते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर चलाएगा और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर चलाएगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, दोनों कंडीशन मिल रहा है रिकॉम्बिनेंट क्लास का भी और पैरेंटल क्लास का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 3 कंडीशन एक ही जीनोटाइप का हो सकता है, और अगर ऐसा कंडीशन हो गया कंप्लीट लिंकेज का तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 4 तरह के गैमेट्स नहीं होंगे, ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट।
only 2 types of gametes. ठीक है, 2 तरह के gametes मिलेंगे। इसको लिखिए तो फिर आगे की बात और बताते हैं। इसको लिखिए जल्दी से बच्चों। अरे प्रज्ञा, अंजलि, रोशन, ठीक है। क्या ये दो लोग मिटा दिया जाए? मिटा दे। अगर देखें यहाँ पे आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगी, किसी के पास है एनसीईआरटी बुक? देखो एनसीईआरटी बुक निकालो, एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 8।
पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? Two heterozygous parents are crossed। क्वेश्चन कह रहा है कि टू heterozygous parents are crossed। Two heterozygous parents are crossed। दो हेटेरोजाइगस पेरेंट क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस किया जा रहा है। पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 94 8 क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है? तो टू heterozygous parents are crossed if the two loci are linked। If the two loci are linked, if the two loci are linked, अगर दो लोकस जो है लिंक्ड है, if the two loci are linked, if the two loci are linked, what would be the distribution of linked? What would be the distribution of what would be the distribution of phenotypic features in F1 generation? Phenotypic feature F1 generation. Phenotypic feature in F1 generation for a dihybrid cross. F1 generation for a dihybrid cross. ठीक है, two heterozygous parents are crossed if the two loci are linked. What would be the distribution of phenotypic feature in F1 generation for a dihybrid cross? ठीक है, for a dihybrid cross. Done. ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे two heterozygous parents are crossed if the two loci are linked, what would be the distribution of phenotypic feature in F1 generation? ठीक है, इस क्वेश्चन को phenotypic feature in F1 generation of a dihybrid cross, इस क्वेश्चन को अगर आप बताइएगा, बनाइएगा, then your concept is clear। अगर बना देते हैं इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसको बनाइए as soon as possible। ठीक है,
यार जी बच्चा लोग क्वेश्चन बना, अरे कुछ बोल दिया करो भाई। बनेगा क्वेश्चन? कहाँ हो तुम लोग? सर दोनों हेट्रोजाइगस जब लिंक्ड है तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। रिस्पॉन्स देते रहिए, आप लोग रिस्पॉन्स देते रहिएगा तो बात आगे बढ़ते रहेगी। चलिए क्या तो बोलता कहाँ है जी सब लोग? ठीक है, टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। पेरेंट्स क्रॉस कराया जा रहा है। मान लीजिए एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट है, कह रहा है कि दोनों लोग हेट्रोजाइगस है। क्या है? दोनों लोग हेट्रोजाइगस है। टू हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस है ना, दिख रहा है ना हेट्रोजाइगस। अगर होमोजाइगस होता तो हम लोग कैपिटल लिखते तो होमोजाइगस होता, लेकिन होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस कह रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि टू लोकाई आर लिंक्ड, दो लोकाई है मतलब कि दो जीन है, कैपिटल टी के कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि दो जीन है और दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड इफ द टू लोकाई आर लिंक्ड। What would be the distribution of phenotypic feature in F1 generation for a dihybrid cross? ये dihybrid condition हो गया। अब dihybrid condition में कह रहा है F1 जनरेशन, यानी कि आप parental cross हो गया, इनका जो जनरेशन F1 जनरेशन होगा। तो F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक फीचर क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मेरे बच्चों? तो दोनों लोगों का लिंक है, यानी कि T के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ दो तरह बनेगा, कैपिटल T कैपिटल R और स्मॉल टी स्मॉल r। यहाँ से भी दो तरह का गैमेट, स्मॉल टी स्मॉल है। अगर आप फार्मूला में तो इसका गैमेट बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। फार्मूला क्या मैंने बताया था, 2 to the power n, n is equal to number of हेड 2 का पावर 2 करेगा 4 हो जाएगा, 4 तरह के गैमेट। लेकिन यहाँ पे 4 तरह के गैमेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में लिंकेज है। आप ऐसे समझिए स्केल के अंदर जो क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम पे कैपिटल T और एक ही क्रोमोसोम पे कैपिटल R है। इतना क्लोजली प्लेस्ड है कि दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। और दूसरे क्रोमोसोम पे क्या है, पैटर्नल पे स्मॉल टी स्मॉल r इतने क्लोजली प्लेस्ड है कि अलग नहीं हो सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज, या कंप्लीट लिंकेज का केस है जहां पे दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, नाउ लिसन व्हाट हैपेंस। देखिए अब क्या होता है, इनकी बातें जो हम लोग करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल डी कैपिटल आर, अब इनको क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराने के लिए क्या करिएगा, एक पूरे स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, क्या करिएगा, पूरे स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए। एक तरफ मेल का, दूसरे तरफ फीमेल का साइन दे दीजिए, मेल फीमेल का साइन दे दीजिए। मेल की तरफ से दो गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर, फीमेल की तरफ से स्मॉल टी स्मॉल आर। फीमेल की तरफ से दो गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर।
जब क्रॉस कराएंगे TTRR अगर इनका फिनोटाइप देखेंगे 3:1 का फिनोटाइप मिलेगा। ये भी टॉलरेट होगा, ये भी टॉलरेट होगा, ये भी टॉलरेट होगा और एक ब्लैक व्हाइट होगा। या आप रिंकल्ड को लेते हैं और राउंड को लेते हैं, दिस इज टॉल राउंड। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि हाइब्रिड क्रॉस होने के बावजूद भी यहाँ जो रेशियो आया 3:1 का आया, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो 9:3:1 का आना चाहिए था, ऐसा नहीं आया। तो लिंकेज होने पर डायहाइब्रिड क्रॉस भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह काम करने लगता है और यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो जाता है और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे यहाँ पे 9:3:1 की जगह 3:1 केवल आता है। फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे 3:1 और अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो 12:24 12:12 1 में आकर 1:2:1 आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। और इसको ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, क्या समझ में आया मेरे बच्चों? यस और नो? कोई समझदारी हुई या ना हुई? लोग बोलता क्या है जी, बोलो। सब खाली सुनता है। सर पूछ रहे हैं तो बोलना चाहिए तुम लोग के। क्या बोल रहे हो बच्चा लोग? अंजलि, चलिए हम लोग इसके साथ ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है। इसमें लिंकेज, यहाँ पे हम लोगों ने लिंकेज कंसेप्ट को देखा है कि अगर लिंकेज होगा तो लिंकेज के साथ क्या होता है? लिंकेज के साथ यहाँ पे दो काफी क्लोजली प्लेस्ड रहते हैं और काफी क्लोजली प्लेस्ड होने के चलते क्या हो जाता है? काफी क्लोजली प्लेस्ड होने के चलते इनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है और जब कभी भी मिलेंगे दोनों एक साथ ही रहेंगे। दो कैरेक्टर वाले रिंग टी और आर देख रहे हैं, टी और आर क्या हो रहा है? कैपिटल टी कैपिटल आर एक ही साथ रह रहा है, अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश करिए। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। बच्चा लोग यस हाँ सर। सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलिए यहाँ पे हम नहीं लोग बात करो। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद हम लोग बात करेंगे। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बाद किन चीजों की बातें होंगी? सेक्स डिटर्मिनेशन। आप लोगों के पास बुक होगा, एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें एक बार देख सकते हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बाद हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। लिंकेज एंड डिटर्मिनेशन पर सेक्स डिटर्मिनेशन तो हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, then what is the meaning of sex determination? सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल, आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप कर जाता है आइदर मेल और फीमेल। तो यह मेल और फीमेल में कैसे कन्वर्ट करता है? मेल और फीमेल में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इस बात को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जब कभी भी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन वीडियो नहीं आ रहा सर। सेक्स डिटर्मिनेशन में दो बात सेक्स डिटर्मिनेशन में दो बातें होती है। ठीक है,
कौन सी बातें होती है? आइए, पहली बात कि सेक्स डिटरमिनेशन में इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, यहाँ पे इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन में। और दूसरा जो होता है दैट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, यहाँ पे क्रोमोसोम रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन में। दूसरा जो हो गया दैट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। दो बातें हो गई, एक हो गया एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन और दूसरी बातें हो गई क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। अब इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है डिटरमिनेशन। So how environment plays an important role in sex determination we have to see. हम लोग को देखना होगा environment कैसे रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि environment कैसे करता है। पहला हेडिंग डाल दीजिएगा environmental sex determination। हम लोग पहले environmental sex determination की बात करेंगे, उसके बाद क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन की बातें करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए इन्वायरमेंटल सेक्स